जैसा कि आपको पता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले 5 तस्वीरों को जारी करके तहलका मचा दिया था। उन 5 तस्वीरों पर मैंने पाकिस्तान और इंडिया में सबसे पहले वीडियो बनाई और उन तस्वीरों को डिटेल से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन 5 तस्वीरों के अलावा भी नासा ने कई तस्वीरें जारी की हैं जिनके ऊपर किसी ने भी बात नहीं की। ये भी कायनात की बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप वीडियो के आखिर में अल्लाह अकबर कहेंगे तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप न सिर्फ हमारी कायनात में दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट को देख सकता है बल्कि ये करीब मौजूद ऑब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से स्टडी कर सकता है और इसने हमारे सोलर सिस्टम में कई सितारों की तस्वीरें खींची हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की एक शानदार तस्वीर है। पहले जुपिटर की तस्वीर को हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींचा गया था जिनमें जुपिटर इस तरह दिखाई देता है, लेकिन जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर की तस्वीर खींची तो इस तस्वीर में जुपिटर इस तरह का दिखाई दे रहा है। असल में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जुपिटर की इंफ्रारेड लाइट को भी कैप्चर किया है। ये वो लाइट है जो मौजूद तो है लेकिन इसे आम आंख या किसी भी दूसरे टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने की वजह से हम जुपिटर की हर चीज को बहुत ही डिटेल के साथ देख सकते हैं। इस तस्वीर में ये ब्लैक डॉट इसका मून यूरोपा है जिस पर बर्फ की मोटी लेयर मौजूद है और इस लेयर के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। जुपिटर के रेड स्पॉट के करीब आप इस मून के शैडो को भी देख सकते हैं। आज तक जुपिटर की जितनी भी तस्वीरें खींची गई थी ये उनमें सबसे ज्यादा क्लियर तस्वीर है जिसमें हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर की हर चीज को बहुत ही क्लियर दे सकते हैं और इस सितारे की खूबसूरती अल्लाह की तारीफ बयान कर रही है। ये जुपिटर की एक और शानदार तस्वीर है जिसे NIR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैम से खींचा गया है। इसमें आप जुपिटर के रिंग को बहुत ही अच्छी तरह देख सकते हैं। इससे पहले हमने किसी भी टेलीस्कोप में जुपिटर के रिंग को नहीं देखा था, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसके इमेज को क्लियर दिखाया जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस वो सितारे हैं जिनके पास रिंग्स तो हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा पतली हैं जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। इस तस्वीर में भी आपको यूरोपा मून दिखाई दे रहा है। इसके अलावा थेरेपी और मेटिस मून को भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जुपिटर की इस तस्वीर को भी देखें जिसमें आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स एस्ट्रॉइड हैं जिन्हें जुपिटर अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लेता है। इन एस्ट्रॉइड को आज से पहले हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा था, लेकिन पहली बार हमने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इतने ज्यादा एस्ट्रॉइड को जुपिटर पर देख रहे हैं। ये एस्ट्रॉइड आपकी सोच से भी ज्यादा बड़े हैं। जुपिटर की इतनी क्लियर इमेज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है जिसने जुपिटर की इतनी शानदार तस्वीर को खींचा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि दिल की धड़कन थाम लें क्योंकि अब यह तस्वीर आने वाली है। उसे देखकर आपके दिल की धड़कन तेज होने वाली है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमारी स्क्रीन से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को यहाँ पहुँचने में 1 माह लगा और इतनी दूरी से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर खींची जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तस्वीर है जिसे 11 जुलाई को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने स्क्रीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से रात के वक्त खींचा है। जब मैंने इस तस्वीर को पहली बार देखा तो मेरा दिमाग भी घूम गया। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत ही करीब से खींचा गया है, लेकिन इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 15 लाख किलोमीटर की दूरी से खींचा है। जो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है, ये इसकी एक और तस्वीर है जिसे अर्ली सुबह के वक्त खींचा गया था। इतनी दूरी से इतनी डिटेल तस्वीर को खींचना वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की जिसे बहुत पहले कैप्चर किया गया था। ये एक स्टार की इमेज है जिसका नाम 2 मास J17554042 प्लस 655127 है। ये नाम इसे कोऑर्डिनेट के तौर पर दिया गया है। ये एक रेड जायंट स्टार की इमेज है। ये स्टार हमारी स्क्रीन से 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है।
जिसे हम किसी भी टेलीस्कोप से हमारी स्क्रीन से आसानी से देख सकते हैं। ये एक ऐसा स्टार है जिसने अपने ईंधन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है। वक्त के साथ साथ बड़ा होते हुए ये एक रेड जॉइंट बन गया है और ये अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी ये स्टार कभी भी फट सकता है। ये बात आप जान लें, स्टार से निकलने वाली लाइट को हमारी स्क्रीन तक आने में 2000 साल लग जाएंगे। यानी जब हमें पता चलेगा कि ये स्टार फट चुका है तो इसे फटे हुए 2000 साल हो चुके होंगे और ये फटकर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका होगा और इसके आसपास एक प्लैनेटरी नेबुला बन चुकी होगी, जैसे इस तस्वीर में बनी। इसे भी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और इस स्टार पर भी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की नजर होने वाली है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप किसी स्टार या गैलेक्सी की तस्वीर लेता है तो उसमें ये स्पाइक्स नजर आते हैं। आखिर ये स्पाइक्स क्यों बनते हैं? इन स्पाइक्स को डिफरेंशियल स्पाइक्स कहते हैं। असल में कोई भी लाइट स्पाइक्स को रेडिएट करती है, जो फोटोग्राफ में या स्ट्रीट लाइट के गिर्द हमें दिखाई देती है। इसे स्टार बर्स्ट इफेक्ट या फिर सन स्टार्स कहा जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेस में हम जो स्पाइक्स देख रहे हैं असल में वो एक इल्यूजन स्पाइक्स है। ये बात आप जान लें, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने के लिए उसमें स्पॉटिंग आर्म सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें वो कैमरा स्टेबल रहता है। इसी तरह टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर और आलात के पैकेज को होल्ड करने के लिए टेलीस्कोप में भी एक मेटल स्पॉट आर्म सिस्टम फिट किया जाता है और फिर जैसे ही लाइट इस सिस्टम पर गिरती है वैसे ही लाइट बेंड होकर उसकी सरफेस से डिफ्लेक्ट हो जाती है और यही डिफ्लेक्शन हमें एज अ स्पाइक्स देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं वास्प 96P की, जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में भी बात करूंगा, जिस पर एलियंस मिलने के चांसेस 90% हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस टेलीस्कोप ने पहली बार किसी सियारे का ग्राफ बनाया है। ये सियारा हमारी स्क्रीन से 1150 लाइट ईयर दूर है और ये आज तक का किसी भी सियारे का लिया हुआ पहला स्पेक्ट्रम है। असल में स्पेक्ट्रम सियारे के मुख्तलिफ पार्ट्स पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी सियारे पर वाटर, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जब इस सियारे का पहला वेवलेंथ स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया तब उसमें पता चला कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पानी ज्यादा होगा वहाँ लाइफ भी ज्यादा होगी और साइंसदान का कहना है कि यहाँ पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं, यानी ये सियारा हैबिटेबल हो सकता है जैसे मार्स और टाइटन है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, जिसमें बहुत ही अमेजिंग तस्वीरों को मैं डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर 2000 लाइक्स कंप्लीट हुए तो मैं बहुत जल्द उस पर अमेजिंग वीडियो बनाकर हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।